ठीक है तकलीफ है। लड़की को सिर्फ इस बात पे सज़ा दी जाती है, बुरा भला कहा जाता है कि सिर्फ उसका हस्बैंड उसका ख्याल रखता है और उसे प्यार करता है, जबकि वो इस्लाम में जायज़ है। जबकि अल्लाह ने किसी भी रिश्ते पे इतना ज़ोर नहीं दिया और ना इतनी आयतें उतारी हैं जितनी मियाँ बीवी के लिए उतारी गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मावराना। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज जो टॉपिक है वो मियाँ बीवी के लिहाज से है। आपको सबसे पहले ये होना चाहिए कि अगर एक मियाँ लड़की से निकाह करता है तो उसकी ज़िम्मेदारी होती है, अगर वो उससे प्यार करता है तो खुदारा आप लोग इस बात पे इतना इशू ना बनाया करें। अल्लाह ने कितने रिश्ते बनाए हैं, माँ बाप का रिश्ता, बहन भाई का रिश्ता, दोस्तों का, बट किसी भी रिश्ते को अल्लाह ने इतनी ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया गया, इतने ज़्यादा हकूक़ किसी रिश्ते में नहीं है जितने मियाँ बीवी के रिश्ते में, क्योंकि अल्लाह ने इस रिश्ते को बांधा इस तरीके से। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इस दुनिया में सबसे पहले जो रिश्ता बना था वो मियाँ बीवी का ही बना था। माँ बाप औलाद या कोई भी रिश्ता नहीं था, सबसे पहले मियाँ बीवी का ही रिश्ता था। तो इस रिश्ते का कितना दर्जा है। जैसे कि हाल ही में यूके में एक मसला हुआ है कि सबसे बड़ी बात कि अपने हो या पराए, ससुराल ससुराल ही होता है। तो आप प्लीज़ ये ना क्या करें कि जब लड़की को जेवर या पैसे दिए जाते हैं तो आप कुरान और हदीस को पढ़ें, आपको पता चले कि उस पर जो हक़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ लड़की का अपना होता है, उसको दिया जाता है। तो छोटी छोटी बातों पे आप उससे ये ले लेना, ये सब करना, और हम किस चीज़ के मुसलमान हैं आप ये बात बताएं। पाकिस्तान में ये चीज़ इतनी ज़्यादा आम हो गई है कि जो लड़कियां ब्याह के लाते हैं उन्हें नौकरानी की तरह टार्चर किया जाता है छोटी छोटी बातों पे। उसका हस्बैंड तो उस पर मारे तो वो एक अलग बात है, बट सास ससुर देवर जेठ नंदे उसकी ज़िंदगी का फ़ैसला कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि एक लड़की अपनी मर्ज़ी से अलग रहने का डिसीज़न भी नहीं ले सकती। क्यों? जब इस्लाम ने उसे सारे हकूक़ दिए हैं, वो शादी करके आती है, क्या उसका इतना भी हक़ नहीं है कि वो अलग से अपने हस्बैंड के साथ अपनी लाइफ गुजार सके? दूसरी बात, इस्लाम में कहाँ लिखा हुआ है? कोई एक हदीस कुरान की एक आयत मुझे दिखा दे कि एक लड़की पे उसके ससुराल वालों की ज़िम्मेदारी होती है। हमेशा कुरान पाक में और हदीसों में आयतों में सिर्फ मियाँ बीवी के रिश्ते को और उनके हकूक़ बताए गए, बट वो फिर भी आपके घर की सफाइयाँ पूरे ख़ानदान की ज़िम्मेदारी उठा रही होती है। तो वो एक लड़की होती है, कोई नौकरानी नहीं होती जिससे आप इस तरीके से टॉर्चर कर रहे होते हैं। कभी सास आर्डर जमा रही है, कभी वो। तो हमारे प्यारे नबी ने या हमारे अल्लाह ने तो इस चीज़ बातों की कोई वो नहीं की कि मियाँ के अलावा उसकी ज़िंदगी के फ़ैसले जो उसके ससुराल वाले करें। खुदारा आपकी अपनी भी बेटियां होती हैं, वो भी बसरी होती हैं। तो आप ये जो अपने माँ बाप के घर की रानियां होती हैं, शहज़ादियाँ होती हैं, ये ससुराल में धूल बन रही होती हैं। तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे बड़ी तो कोई हस्ती है ही नहीं इस दुनिया में जिनके लिए दो जहां बनाए गए। वो बार बार जब भी उनसे पूछा जाता था, जैसे एक साहबी ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफ़ा पूछा, तो वो मर्दों के बारे में पूछना चाहते कि हज़रत आप किससे ज़्यादा प्यार करते? तो आपने सरेआम महफ़िल में बैठ के कहा कि मैं हज़रत आयशा से प्यार करता हूँ। फिर उसने बात को चेंज करने की कोशिश की कि नहीं, मैं मर्दों की बात कर रहा था, तो तब भी उन्होंने कहा कि मैं आयशा के बाप से बात करता हूँ। जब हमारे नबी सरेआम जो है अपनी बीवी से इतना ज़्यादा प्यार कर सकते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, उन्हें अपने हाथों से लुक़मे बना के खिलाते हैं, उनकी इतना प्यार करते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं करते? आप लोग तो उनके आगे कुछ भी नहीं है जब किसी की बेटी को ब्याह के लाते हैं। अभी मैं वीडियो थोड़ी देर में चला दूँगी, उस पर आप देखिएगा कि एक लड़की को सिर्फ इस बात पे टॉर्चर किया गया, उसके जेवर जो हैं वो प्लास से काटे गए। आप ये देखें कि ना ही कब्र में अलमारी है और ना ही कफन में जेब। ये बात अपने ज़हन में रखिएगा। कोई भी अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जाता, तो किसी की बेटियों के साथ ये जुल्म ना किया करें। इसकी आखिरत में भी आपको बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। जो हकूक़ अल्लाह ने खुद मियाँ बीवी के उतारे हैं, आप लोग कौन होते हैं कि उस चीज़ को इशू बनाएं? उसके जेवर को प्लास से सिर्फ इसलिए काटा गया कि उनका जो भाई है वो सिर्फ अपनी बीवी का क्या रखता है, उससे प्यार करता है। तो आप सिर्फ उनकी नज़र में लड़की की में बुरे नहीं बन रहे, आप अल्लाह और रसूल की नज़र में बुरे बन रहे हैं। तो प्लीज़ अपनी आखिरत को अगर संवारना चाहते हैं ना, तो थोड़ा इस्लाम की तरफ फोकस करें। और सबसे बड़ी बात है, इस्लाम में कहाँ लिखा गया है कि
हमारा पुत्र पटनी है तो ये कोई नहीं वो खाला किसी की। क्योंकि अरफान क्यों चेंज हो गया बताओ ना। क्यों चेंज हो गया है? क्योंकि उसको नजर आता है उसकी बीवी के साथ भी जो होता है अंदर नहीं वो। या हम मारते हैं कुत्ते हम आपको।